गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बीके शुक्ला एक बार आपके सामने दोस्तों आपसे आज चर्चा करेंगे कि आर ओ आर ओ का जो जीएस का पेपर है उसमें आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष का पेपर देखिए, ये आपके सामने है। पिछले वर्ष का पेपर में आप देखिए, हम ये देखेंगे, आपसे बताएंगे कि इसमें नए नए क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पूरे पेपर में देखने के बाद लगभग आपको 16 to 17 18 न्यू क्वेश्चन आए थे, नए क्वेश्चंस थे। आपको उन क्वेश्चनों पे अगर पूरा कमांड है तो टच करिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और वो नए क्वेश्चन अगर आप पूरा टच करते हैं बिना सही अनुभव के तो दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वही आपको जो आपका टारगेट है 85 की, जीएस में आपका 85 रहे और हिंदी में आपका 50 रहे, तो आपका जो है आराम से हो जाएगा। बट उस टारगेट को 85 के टारगेट को अचीव करने के लिए जो न्यू क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उस पर फुल कमांड है तो ही टच करिए। क्योंकि न्यू क्वेश्चन ज्योग्राफी से, जहाँ तक ज्योग्राफी से बन रहे हैं और हिस्ट्री से बन रहे हैं, दोनों पोर्शन से, और एक आध पॉलिटी से भी बना हुआ है, और यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल पे विशेष फोकस, क्योंकि स्पेशल से दो भी क्वेश्चंस बने हों, लगभग नए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप नए क्वेश्चनों को, अगर फुल कमांड है, अब बेहतरीन आपका पकड़ है तो ही टच करिए, नहीं तो उनको इग्नोर करिए दोस्तों। अगर 20 नए क्वेश्चन हैं और 20-25 आपके करंट है, करंट पे आप फोकस करके रखिए। अगर आप 15 से 16-20 तक का करंट निकाल लेते हो तो दैट्स गुड। और इधर जो आपके जो 100 क्वेश्चंस बने बचेंगे जीएस के, इनको आए हुए क्वेश्चन तो पूरी तरह से रट के जाइए, क्योंकि ये सब लगभग आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आप जो है पुराने साल के जितने पेपर्स हैं, यूपी पीसीएस के पेपर्स पूरा सॉल्व कर डालिए प्री मेंस के, और इसके साथ साथ आर ओ के जो पेपर्स हुए हैं उसको पूरा सॉल्व कर डालिए। इतना आप कर लेंगे और साथ में करेंट्स पढ़ लेंगे तो आपके जो है जो पुराने क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, जो मित्र घटना चक्र पढ़ रहे हैं वो अपना घटना चक्र सॉल्व करते रहें। बात वही है, घटना चक्र अच्छे से सॉल्व कर लो या ये पेपर सॉल्व कर लो। पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट एक एक पेपर करेंगे तो एक दिन में ही सबको आपको मिलता जाएगा, तो सब पे नज़र बनी रहेगी। घटना चक्र में क्या है कि आप 1 बाय 1 करके जैसे एक घटना चक्र पढ़ेंगे, फिर दूसरे पे आएंगे, तब तक पुराना वाला रिपीट नहीं कर पाएंगे। पेपर्स में सारा रिपीट होता रहेगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। आइए देखते हैं नए नए क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए, ये अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है जीके में, कि इब्राहिम लोदी का जो चाचा था दौलत खां, उसने किया था, जो पंजाब में उस समय था दौलत खां, और इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पे आने के लिए। इसलिए ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन मान लीजिए आप बहुत बार पढ़े हैं। अब ये देखिए, एक पुस्तक का नाम पूछा है, डेथ इन बनारस। अब ये पुस्तक जो है एकदम नया पूछा हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर करंट से भी रिलेटेड था तो करंट पर रहेगा तो आप कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब देखिए कितने पुराने रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये कि ये पूछा, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत और राजधानी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको उन्होंने रिपीट किया हुआ है। इसके बाद देखिए ये यूपी का क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, यूपी में कई बार पूछा है डेट कि ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुई, संगीत नाटक अकादमी, भारत नाट्य विद्यालय, ये सब भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। आगे चलिए बात करते हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है अभ्यारण्य वाला, आप जान ही रहे हैं मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है, ये सब आप जान रहे हैं। आगे आप बढ़ेंगे, देखिए ये यूपी का जो कि क्वेश्चन बनाया है, कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र, ये नया क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल ही कोयला का जो क्षेत्र है, आपके कोयला के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में दो जगह आपको पता है पाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में, तो उनके ये जगह हैं सारे। अब ये नया क्वेश्चन आपसे बना दिया गया है, तो दादरी सिंगरौली दो ही जगह हैं जहाँ पे कोयला जो है पाया जाता है, इसको ध्यान में देना है। तो ये नया क्वेश्चन आपके लिए है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको पता है तो टच करिए, नहीं पता है तो आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क लेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, माइनस में जाएंगे। इसके साथ आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए गाय बकरी, ये भी रिपीटेड है, आया था पीसीएस में, उसी को रिपीट कर दिया था इन्होंने, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, जो ये बुक्स वाला, ये नया क्वेश्चन देखिए, ये न्यू क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर आपको कमांड है तभी ये क्वेश्चन टच करने वाले हैं, आपको नहीं पता है तो आप इसको आगे बढ़िए, बिल्कुल टच मत करिए, क्योंकि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको तो पता होगा, क्योंकि ये सब वो पढ़े रहते हैं। लेकिन अगर आम लोगों को नहीं पता है इसको टच मत करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है आपको।
इसके बाद आगे चलिए, ये देखिए आपका पुराना ही क्वेश्चन है कि कौन सा आहार मनुष्य को ऊर्जा सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करता है, तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट वसा, जहाँ वो मिल गए दोनों की, यही दोनों ऊर्जा के मेन स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तत्कालिक ऊर्जा। आप देखिए जो लोग फास्ट फास्ट रहते हैं तो आलू आलू क्यों खाते हैं, केला क्यों खाते हैं, क्योंकि तत्कालिक ऊर्जा उनको मिल जाती है, तो इस पर ध्यान देना है। ये पुराने क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन वाला देखिए पुराने क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका बाल्टिक सागर वाले अभी पढ़े हैं, पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये करंट है आपका। ये त्रिशूल वाला नया क्वेश्चन देखिए, ये आपका यहाँ पे मिला, क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय में त्रिशूल शिखर, ये एकदम नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कमांड है, देखिए ये उत्तराखंड स्पेशल पीसीएस में आया हुआ था, वो क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, अगर कमांड है पूरा तभी इसको टच करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है दोस्तों। इस तरह से आगे देखें तो ये देखिए पुराना ही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए रीजनिंग टाइप का पूछ दिया कि कौन स्थलीय पारतंत्र। अब पारतंत्र दो टाइप के, जब अगर आपने शुरू में ही पारतंत्र पढ़ा है तो पारतंत्र दो टाइप के हैं, स्थलीय और आपको महासागरीय। जब स्थलीय में आपका क्या है, ग्रासलैंड वासलैंड ये सब आ जाते हैं, अब महासागरीय अलग हो गया, तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन महासागरीय हो जाएगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो है करंट है। इसके बाद यहाँ आइए, देखिए कितने अच्छे से घुमाया है, रीजनिंग जैसा पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब जब आपसे 9th ये भाग दे रहा है तो आपको ये कमांड आपको पास अगर होगा कि आप जब पॉलिटी में सेक्शन आप स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जो पंचायती राज में जो आपका 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत भाग 9 जोड़ा गया था, और जो आपका 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत 9 क जोड़ा गया था। तो शहरी क्षेत्र के लिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह से आप कर पाएंगे। और जो डीजल ये ट्रोफा वाला है तो कई बार आया है, आप जान ही रहे हैं। और ये मंदसौर तो जान ही रहे हैं, ठीक है, ये कुमारगुप्त मंद थे, तो ये जान ही रहे हैं, कोडिंग वोडिंग अपना बना लीजिएगा। पार्वती अर्गा ये भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा में, ये भी आप पढ़े हैं कई बार। ये 21 नंबर क्वेश्चन प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, ये भी आपसे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब जान लीजिए। इसके बाद ये करंट हो गया। इसके बाद नीचे आइए, कौन सी नदी क्षेत्रफल में सबसे, ये भी रिपीटेड है, बहुत 100 बार पूछा हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन को बचा कर रखना है। देखिए ये वैज्ञानिक नाम, ये भी रिपीटेड है, आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना, ये किसके द्वारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, इसको ध्यान दीजिएगा। ये यूपी स्पेशल, देखिए यूपी स्पेशल का जहाँ पे बनाया ठीक ठाक क्वेश्चन बनाया है, ठीक। और ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी स्पेशल में, कृषक समृद्धि आयोग, ये दोनों क्वेश्चन यूपी स्पेशल से नए बने थे, तो आपको इसमें ध्यान देना है। शेरशाह सूरी वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे। ये करंट हो गया आपका। इसके बाद किला कोना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है, तो इस पर ध्यान देना है। आप दिल्ली के पुराने किले में, अब पुराना किला का निर्माण दिल्ली का तो आपको पता है कि शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन जो पहले जो एक मस्जिद वहाँ बनी हुई थी तो उसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था, इसका ध्यान देना है कि वहाँ पे एक मस्जिद बनी थी, उसमें शेरशाह निर्माण करवाया था, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये सब करंट हैं। यहाँ आइए, नाबार्ड की स्थापना, ये सब किसान क्रेडिट आदि आप मिला लेंगे, अब इसको आप रटे रहिए, सब आते हैं क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप अगर पुराने के पेपर्स लगा लेंगे, पीसीएस प्री मेंस, आरओ प्री मेंस, रिपीटेड आपके गलत नहीं होंगे। और नए टच मत करिए, करंट पढ़ के जाइए, आपका डैम श्योर होगा, उसमें कोई दौरा नहीं। हिंदी 6 टॉपिक पूरा रट जाइए, तो आपका श्योर सर्टेन है, आप 130-35 के आसपास रहेंगे और आपका होगा। और ये देखिए इसमें ये नया क्वेश्चन आया है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम, ये देखिए नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नए क्वेश्चन बात करें, देखिए तो इधर एक करंट हो गया, ये भी पुराना क्वेश्चन है, कई बार आपको आया ही है। सीडबी का मुख्यालय आप जान ही रहे हैं कहाँ पे है। और रिंगलमैन स्केल, देखिए ये पीसीएस में पूछा था, उसी का पूछ लिया, धुआं वाले का पीसीएस में पूछा था, उसे रिपीट कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप आइएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये भी देखिए वाराणसी में यूपी के जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो यूपी आपको बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे बनारस में जनजातियाँ कौन सी नहीं पाई जाती, ये पूछ लिया आपसे, आपको पता है शहरियाँ वहाँ नहीं पाई जाती, लेकिन ये है कि है ट्रिकी क्वेश्चन, तो यूपी को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ, जान रहे हैं, बिजनौर में एंट्री करती है, सब आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें आगे, तो ये भी आप जो 108 वाला जान ही रहे हैं, 42 से भी रिपीटेड है आपका। और इसमें देखिए ये आपका जो है नया क्वेश्चन है,
ये नया क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को टच नहीं करना, अगर आपको कमांड है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका संविधान में लिखित अनुसूची में से निम्नलिखित विधियों का प्रावधान, तो ये भी आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची आप जानते हैं। नौजवान सभा, अब ये देखिए, ये आया तो है 1 बार 2 बार, लेकिन ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें क्लियर रहिएगा। ये भी क्वेश्चन नया नहीं है, आया है। सुगमता सूचकांक, ये तो हो गया, मान लीजिए करंट का है। विटामिन घुलनशील कई बार, डॉप्सन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ट्रेड यूनियन में कौन सा, ये कई बार पूछा गया है। बाल्कन झील भी आपसे कई बार पूछा गया, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए है तो पुराना, मतलब सारे जगह आप जान रहे हैं। लखैया आपसे मिर्ज़ापुर पूछा जा चुका है। आरो 16 में पूछा गया था लखैया। बिरभानपुर आप एरटे हैं। माधा आपको पता है प्रतापगढ़ में दमदहा माधा। ये पैसरा नया उसमें डाल दिया है, तो ये एक ट्रिक बनाया, नया डाला है। अगर 3 पे आप, अगर 3 को लखैया बिरभानपुर माधा से आप करेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये भी रिपीटेड है, इसमें नया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, प्रेजेंट सब माइंड का यूज करना है। इधर देखिए, विटामिन एंजाइम हार्मोन, ये सब आप कर लेंगे, पुराना बहुत क्वेश्चन है। और ये एक नया क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री से नया क्वेश्चन फिर यहाँ बन के आया। यहाँ आपको ऋषभ का तो आप बार बार जान रहे थे, बार बार आपसे पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर देंगे तो आप, अगर नहीं पता है, अगर आपका ऋषभनाथ से ऑप्शन मिल जा रहा है कि आपको अयोध्या C1 अगर आपका मिल गया, तो 2 जगह C1 मिल रहा है। अब आपका मामला यहाँ पे फंसेगा कि 2 जगह आपका C1 मिल रहा है, इसलिए आप अगर पता है तो टच करिए, नहीं तो मित्रों आगे बढ़िए, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, गिफ्ट मोनोसिस कई बार आया है कि इन्होंने लिखा हुआ था फारसी के लिए। इसके बाद ये वाला भी, हार्मोन वाला भी कई बार आ चुका है। इसके बाद नाइट्रोजन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी नया क्वेश्चन, हिस्ट्री जो भी बना है, देखिए नया क्वेश्चन बना हिस्ट्री से, फिर से बनाया नया क्वेश्चन कि किसके दीवान कौन कौन से थे। 1-2 को तो आप तो मान लीजिए, अकबर का दीवान फेमस था, उसको आप, जहांगीर वाला फेमस था, उसको भी मान लीजिए आप याद रखेंगे। लेकिन हर चीज़ अगर क्लियर हो तभी इनको टच करना है, ये ध्यान रखना है। अगर 2 से ऑप्शन मिल रहा है तो मिला लीजिएगा, 1 से मिल रहा है मिला लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हालांकि उन सब क्वेश्चनों में मिल जाते हैं ऑप्शन, ये ध्यान देना है। और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, करंट हो गया। अब देखिए, ये भी देख रहे हैं ना, ये कितना खतरनाक टाइप का था। ये सब लोग गेहूँ चावल लगा दिए थे, जबकि आलू को संरक्षित किया गया है। ये भी नया क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा बचना है, परहेज करना है। 15-20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करंट था आपका। इसके बाद ये भी आपका जो है, देखिए कितना दिमाग वाला, प्रेजेंट सा माइंड लगाइए। आपसे पूछा है भूमध्य सागर में कौन सा नहीं पाया जाता, पहला ऑप्शन पे ही आपकी नज़र अगर जाएगा सागौन, तो आप ये कहाँ पाया जाता है, पर्णपाती वन है सागौन, तो आपके एकदम तुरंत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उस पर्णपाती वन है, तुरंत आपका दिमाग चला जाएगा कि ये वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अगर थोड़ा सा आप पढ़े रहेंगे डीपली में तो आराम से कर सकते हैं। गोदावरी नदी पे मैग्रोव क्षेत्र, ये भी नया क्वेश्चन बना हुआ था, करंट था इसलिए बना दिया गया था कि क्योंकि जो मैग्रोव एरिया थे, तो मैग्रोव आपको पूरा रहेगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये रामसर आपका पुराना क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला भी पुराना क्वेश्चन है, ये आपका तो वो हो गया, रीजनिंग हो गया। प्रोजेक्ट हाथी वाथी आया हुआ है कई बार, ठीक। और ये भी आपका पुराना ही क्वेश्चन है, पूर्व का हिस्सा नहीं, इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदरगाह, ये भी पुराना ग्वादर वाला है। इसके बाद डेविड हेयर, तो बघेसा कि कलकत्ता में इसने सर्वप्रथम स्थापना हुआ था कॉलेज, हिंदू कॉलेज के, जान ही रहे। इसके बाद आप पहुँचेंगे, आपका हो गया नया क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन में रॉकेट सिद्धांत कई बार आया ये आपका, तो ये देखिए यूपी का फिर ये नया क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2, ये 76 ना, इसमें आपको 2 पता है। जैसे अटाला का आपको पता है कि अटाला का इब्राहिम साहब इब्राहिम है, तो ये आप जान रहे हैं। और अगर इससे आपका मिल गया तब तो आप मिलाइए, नहीं तो आप इन सब क्वेश्चनों से बचिए। हाँ, हालांकि यूपी देखिए बहुत गहराता से पढ़िए, यूपी का पूरा आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि वो यूपी के स्थापत्य से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं, तो इस यूपी का स्थापत्य एकदम से तैयार करके रखिए। स्थापत्य पे हमने यूपी के अभी क्लासेस में ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इरावट की साइट पे जाके उसको ले सकते हैं, वहाँ पे मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए, तालिका व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए, इस टाइप का युद्ध, ये देखिए एकदम न्यू क्वेश्चन है। तो जितने वार हुए हैं मुग़ल काल में वो इम्पॉर्टेंट है,
सल्तनत काल में नहीं, जो मुगल काल में जितने इन्होंने वार, ज़्यादातर युद्ध देखिए मुगल काल वाले ही पूछे जाते हैं, मिलाने में भी आते हैं। तो मुगल काल में 17, 18, 20 जो भी युद्ध रटे उसको एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के उसको रट जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर आता है एक एक, ये ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये सब पुराने क्वेश्चन एक करंट से रिलेटेड हैं दोस्तों। इसके बाद आप आइए, ये अनुच्छेद 300 वाला, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन पॉलिटी में बनाया था, देख रहे हैं, ये बनाया था। भारत संविधान के अनुच्छेद 300 अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, एकदम गजब का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो द यूनियन ऑफ इंडिया इसमें रखा गया था, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कानून निर्माण की शक्ति आप जान ही रहे हैं। और आगे बढ़ें तो ये आपका करंट था दोस्तों, विक्टोरिया झील अफ्रीका, ये भी विक्टोरिया झील कई बार आई है, इसको ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा आपका। ये रीजनिंग हो गया, मांग आपूर्ति, ये तो मान लीजिए हो गया उसका। एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक ज़्यादातर आपके जो है इसमें जो है आपके जो है बैक्टीरिया यूज होते हैं, जीवाणु यूज होते हैं, ठीक है, वायरस से नहीं बनता, वायरस से उनका एंटीजेंस निकाल के जैसे वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो दवाई बनती हैं, इसलिए वायरस का कभी भी एंटीबायोटिक नहीं आता, आप दिमाग रखिए, क्योंकि वो वायरस से ही बनता है, लेकिन जो आपका एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया से बनता है, इसको माइंड में रखिएगा। इसके बाद ये जो रोग हैं इनसे संबंधित कई बार आया हुआ है, इसको आप जान ही रहे हैं। यहाँ आइए, राष्ट्रवादी कवि, ये भी नया क्वेश्चन देखिए मिला, ये राष्ट्रवादी कवि, ठीक। अलास्का आप जान रहे हैं, पुराना रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है अलास्का वाला। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया भी पुराना है, ये भी करंट क्वेश्चन है, ये आपका ये हो गया, रीजनिंग हो गया। प्रथम क्लोन ये भी आया हुआ है आपका। इधर आइए, ये भी रीजनिंग हो गया आपका, करंट हो गया। ये औषधि लखनऊ वाला है तो बहुत बार पूछा, जान ही रहे हैं, है ना। इंडोनेशिया वाला एक नया क्वेश्चन, इंडोनेशिया सर्वर बनाता है, इंडोनेशिया है रिपीटेड, लेकिन इससे क्वेश्चन करंट का मुद्दा था तो बनाया था। हल्दी वाला कई बार आ चुका है, जान ही रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, स्टेरॉयड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोलेस्ट्रॉल जो है, जैसे ही आपका ऑक्सीजन कम होने लगता है और ब्लड कम होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, जस्ट अपोजिट चलता है ऑक्सीजन ब्लड के, तो इस दिन ध्यान रखिएगा, इसलिए स्टेरॉयड है। इसके बाद आपका वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, ये तो सब मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इसके बाद नए क्वेश्चन पे बात करें तो इधर तो आपका ये आ गया, रीजनिंग है। पॉलीथीन एथिलीन, ये तो पुराना बहुत गया बेटा, 9, 10 से आप 6, 7 से पढ़ रहे होंगे कि पॉलीथीन के लिए एथिलीन, पॉलीथीन एथिलीन पढ़ ही रहे होंगे। इसके बाद ये भी रिपीटेड है, यहाँ देखिए बहुत सरल क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग आराम से कर लिए होंगे। और प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप, ये भी जान रहे हैं आप, है ना, इसको बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। नटराज नृत्य वाला देखिए, इसमें थोड़ा सा घुमाया, नया कर दिया इसको। नटराज नृत्य हालांकि आया हुआ है, अगर उसको डिटेल में आप पढ़े रहेंगे तो इस क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें नया करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। बाकी इधर आपका उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद, ये सब क्वेश्चन पुराने ही हैं। राइन नदी वाला पुराना है, जान रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन कार्य कब लागू किया गया था, ये बार बार आया है, 2008 में, बहुत बार आया है, ठीक है। ये यूपी का आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपके जो दोस्तों, ये रहा आपका पेपर और जीएस का फर्स्ट पेपर। तो आप इस तरह से जो है देख सकते हैं कि ये जीएस का आपका जो है फर्स्ट पेपर है। मेंस का, तो जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर है। तो आप देखिए जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में भी आप प्री का भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्री का बताएंगे कौन कौन सा है। ये जीएस मेंस का जो मुख्य परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन का पेपर है। इसमें देखिए समान अध्ययन में, मुख्य परीक्षा समान अध्ययन में आपको जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कम से कम आपके 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, नए क्वेश्चन, मतलब रिपीट, सॉरी, 15 क्वेश्चन एकदम नए बने हुए हैं, बाकी रिपीटेड हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर रिपीटेड पे कमांड कर लिए और करेंट पे यूपी स्पेशल कमांड कर लिए तो आपको समीक्षा अधिकारी बनने से कोई रोकेगा नहीं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो पीटी का पेपर हुआ था वो कैसा रहेगा, उसमें क्या स्ट्रेटजी आपको बनाना है, इस बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में